अस्सलाम वालेकुम। आज हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में देखते हैं कि किस तरह से बच्चेदानी में अंडा बनता है और वो कैसे फैलोपियन ट्यूब्स के ज़रिए होता हुआ और आगे से स्पर्म मिल जाए तो प्रेगनेंसी, और अगर स्पर्म ना मिले तो वो नीचे यूट्रस में आ जाता है और वहाँ से ब्लीडिंग हो जाती है, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं, पीरियड्स भी कहते हैं, मेंसेस भी कहते हैं और आम अल्फाज में माहवारी भी कहते हैं। ये हर फीमेल के अंदर हर महीने ये साइकिल होता है, इसलिए तमाम फीमेल्स के लिए इसके बारे में आगाही ज़रूरी है ताकि उन्हें किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो इस दौरान मेंसेस के दौरान फीमेल्स को पेट के निचले हिस्से में पेन भी हो सकता है और कमर के पीछे भी पेन हो सकता है, तो इसलिए इसे ऐसी सूरत में उन्हें हीट थेरेपी करनी चाहिए या हल्की सी वर्जिश करनी चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो किसी गायनेकोलॉजिस्ट के मशवरे से, डॉक्टर के मशवरे से हल्की फुल्की पेन किलर्स भी ले लेनी चाहिए। तो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को, जो कि 28 दिन का एक साइकिल है, इसको 4 हिस्सों में 4 फेजेज़ में तकसीम किया गया है और इसी दौरान फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो कि अंडे को बनने में, उसे मैच्योर होने में और मेंस्ट्रुअल साइकिल में हर चीज़ में एक अपने अपने हार्मोन्स का भी किरदार होता है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो फेज़ नंबर 1 जो है, जो कि 1 से 12 दिन का फेज़ होता है, इसे फॉलिक्यूलर फेज़ कहते हैं और इस दौरान FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, जो कि ओवरी के अंदर एग को मैच्योर होने में, एग को बड़ा होने में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH जो है वो इसकी हेल्प कर रहा होता है। तो फेज़ नंबर 1 फॉलिकुलर फेज़ है, जिसके अंदर क्या होगा, ओवरी के अंदर एग मैच्योर हो रहा होता है और ये 1 से लेके 12 दिन का फेज़ होता है। फेज़ नंबर 2 है ओव्यूलेशन फेज़। ये फेज़ होता है 13 से लेके 15 दिन तक। पहला वाला था 1 से 12 तक का, ये है 13 से 15 दिन का फेज़। इस फेज़ में क्या होता है कि वही एग जो मैच्योर हो चुका था वो अब रिलीज होगा ओवरी से फैलोपियन ट्यूब की तरफ, ओवरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब्स में आ जाएगा और ये फेज़ 13 से 15 दिन का फेज़ है। और इसी दौरान अगर इंटरकोर्स हो जाए, मियाँ बीवी का आपस में मिलाप हो जाए, तो मेल के जो स्पर्म हैं, जो विजाइना के थ्रू एंटर होंगे सर्वेक्स से होते हुए फैलोपियन ट्यूब की तरफ आ रहे होते हैं, वहाँ पे अगर इस एग का और स्पर्म का मिलाप हो जाए आपस में, तो वहाँ पे प्रेगनेंसी होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। और अगर इस फेज़ में स्पर्म ना मिले एग को, तो फिर एग जो है वो नीचे की तरफ आएगा और उसने 12 से लेके तकरीबन 12 से 48 घंटे के अंदर फिर वो डिज़ोल्व हो जाता है। और ये नंबर 2 पे फेज़ था ओव्यूलेशन फेज़, जिसमें एग मैच्योर एग ओवरी से रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में आ रहा होता है और वहाँ अगर स्पर्म मिल जाए तो प्रेगनेंसी, स्पर्म ना मिले तो फिर वो नीचे आके डिज़ोल्व हो जाएगा। तो तीसरे नंबर पे जो फेज़ आता है, फेज़ नंबर 3 है, वो है ल्यूटियल फेज़। ये होता है, स्टार्ट होता है 16वें दिन से लेके 28 दिन तक, 28 डेज तक, ये आखिरी फेज इसको समझ लें। तो इसमें क्या होता है कि जो यूट्रस की एंडोमेटीरियम लेयर होती है, इनर लेयर होती है जिसे एंडोमेटीरियम कहते हैं, वो थिक हो रही होती है और अपने आप को वो प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर कर रही होती है, तैयार कर रही होती है। वो थोड़ी सी थिक हो जाती है क्योंकि ऊपर से एग ने आना होता है और वहाँ पे अगर स्पर्म मिल गया तो जाइगोट बन जाता है, जो कि यूट्रस में आके एक साइड भी दीवार के साथ लग के खड़ा हो जाएगा यूट्रस वॉल के साथ, और वहाँ पे बेबी बनना शुरू हो जाता है। तो इसलिए यूट्रस पहले अपने आप को, एग के पहुँचने से पहले अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है प्रेगनेंसी के लिए। तो अगर मिलाप नहीं हुआ, स्पर्म नहीं मिला, तो वो जो एग वहाँ पे डिज़ोल्व हो जाएगा और यूट्रस अपने आप को उसकी जो इनर लेयर्स हैं जिसे एंडोमेटीरियम कहते हैं, वो थिक हो जाएगी और प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर हो चुकी होगी फेज़ नंबर 3 के अंदर, जो कि 16वें दिन से लेके 28 दिन का फेज़ है। और क्योंकि स्पर्म वहाँ पे नहीं मिला, तो लास्ट में जो आता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। मेंस्ट्रुअल फेज़ इसे कहते हैं फेज़ नंबर 4। मेंस्ट्रुअल फेज़ में क्या होता है, वही जो यूट्रस की जो इनर लेयर्स हैं जिसे एंडोमेटीरियम कहते हैं, जो कि पहले वो 28 दिन तक प्रिपेयर हो चुकी थी प्रेगनेंसी के लिए, वहाँ पे क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं हुई, स्पर्म नहीं मिला, तो अब यूट्रस की वही जो इनर लेयर्स है जो थिक हो गई थी, प्रिपेयर हो गई थी, वो अब ब्लीडिंग की सूरत में डिस्कार्ड होना शुरू हो जाएगी विजाइना के थ्रू। तो ये था फेज़ नंबर 4 जो लास्ट वाला फेज़ था। फेज़ नंबर 1 में क्या था, वहाँ पे FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हुआ, इसे फॉलिकुलर फेज़ कहते हैं और ये 1 से 12 दिन का फेज़ होता है। उसमें क्या होता है कि एग मैच्योर हो रहा था ओवरी के अंदर। फेज़ नंबर 2 में क्या होता है, वही एग जो मैच्योर हो चुका था वो ओवरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब की तरफ आना शुरू हो जाएगा और ये 13वें दिन से लेकर 15 दिन तक का प्रोसेस फेज़ होता है। फेज़ नंबर 3 में क्या था कि ल्यूटियल फेज़, जिसे हमने नाम दिया, 16 से लेकर 28 दिन का फेज़ था। इसमें क्या था कि यूट्रस अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर कर रही थी, उसकी इनर लेयर्स एंडोमेटीरियम जो है वो थिक हो गई थी और वो प्रिपेयर हो रही थी। और फेज़ नंबर 4 में क्या था, जिसे मेंस्ट्रुअल फेज़ कहा हमने, उसमें क्या था कि वही जो यूट्रस की इनर लेयर जो प्रिपेयर हुई थी प्रेगनेंसी के लिए, वो ब्लीडिंग की सूरत में वो वहाँ पे रप्चर हो जाएगी और ब्लीडिंग वेजाइना के थ्रू आना शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे।
अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, पसंद आई तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।